गिराने वालों को और मंदिर तोड़ने वालों को हमने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी जवाब दिया था और शामी में भी जवाब दे देंगे। राम मंदिर वहां बना था और ये शेखा जी का मंदिर यहां बनेगा। किसी में रोकने की हिम्मत हो तो रोक के दिखा देना। शेखावाटी की हर विधानसभा में लगनी चाहिए शेखा जी की मूर्ति। क्यों नहीं लगनी चाहिए? जिस शेखा जी से प्रॉब्लम है या सरपंच से प्रॉब्लम है, उनको यही नहीं पता है कि मुझे बोलना क्या है। हम तो रामदेव जी को भी उतना ही मानते हैं जितना तेजा जी को मानते हैं, जितना शेखा जी को मानते हैं, जितना अन्य बाबू जी को मानते हैं। तो हम मेरे साथ आज भी पूरी 36 कौम के लोग हैं, हम सब एक साथ हैं। सिर्फ साथ नहीं है तो वो लोग जो नकली शराब बेचते हैं, लैंड माफिया हैं, जमीनों पे कब्जे करते हैं, खनन करते हैं। हाँ, मैं कल भी उनके साथ नहीं था, मैं आज भी उनके साथ नहीं हूँ। देवताओं के लोग देवताओं के मंदिरों को रोकने का काम करते हैं, मूर्तियों को तोड़ने की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, आप हिंदू के घर में पैदा हुए हैं और आप देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने की बात करेंगे तो ये तो हम न तो होने देंगे ना बर्दाश्त करेंगे। ये गर्व सच्चाई ये है कि शेखा जी बिना शेखावाटी का कोई अस्तित्व नहीं है और शेखावाटी का शेखा जी के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो इन दोनों नामों से प्रेरणा लेते हुए हमें शेखा जी को नमन करते हुए वहां जाके धोख देनी चाहिए थी कि ये शेखा जी का जो स्थान है ये सबके लिए भव्य और दिव्य रूप में बनना चाहिए और उस स्मारक पे जाके माथा टेकने वाली जगह है साहब, जहां ये माथे फुड़ाने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको थोड़ी बहुत। सोच रखने वाले नकारात्मक लोगों का इस राजस्थान की भूमि में कोई स्थान नहीं है। जो काम महाराणा प्रताप कर गए, जो काम हमारे वीर दुर्गादास कर गए या जो काम तेजा जी कर गए, वो काम इस जनरेशन के बस की बात नहीं है। और हम सिर्फ भरतपुर में अगर सूरजमल जी की मूर्ति नहीं लगेगी या शेखावाटी में नहीं लगेगी शेखा जी की मूर्ति या मेवाड़ में महाराणा प्रताप की नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? आप ही बताओ कहाँ लगी? सनातन को मानने वाले लोग हैं। सुबह मुहूर्त निकाल के 5:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सब जजमानों के आराध्य लोगों को सबको बुला के सबके सामने मूर्ति स्थापना हुई है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चोरी छुपे रात में 2:30 बजे 3 बजे मूर्ति लगा दी गई है। तो नमस्कार, अनुराग और थे देख रहे हो पब्लिक चौपाल। सीकर जिला का सामी गांव को मामला महाराज शेखा जी की मूर्ति है जी लगाई गई है सामी का पहाड़ के ऊपर। बिको विवाद है लगातार बढ़ तो जारी है। अपने साथ मौजूद है सामी का सरपंच सुरेंद्र सिंह जी। आप पर जगह विरोध कर रहे हैं लोग, कई प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। इन मामला से जुड़ी बात से करवा के लिए जगह आरोप है बन लेकर को कहीं खेणो है हरा मूर्ति लगो जो विवाद हो रहे वो क्यों पनप्यो ये चीज लेकर आज से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सरपंच साहब था स्वागत है हमारा चैनल के ऊपर। धन्यवाद अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सामी जो गांव है मैं देखियो जो दिन थे सरपंच बने हाँ भी दिन था को उद्देश्य कि सामी एक डिजिटल पंचायत बने और पूरा राजस्थान का माने एक विकास का रूप में एक आपकी छाप छोड़े और पिंक विलेज भी नाम मन सुनमान मिलियो भी टाइम पर मैं खूब को कवरेज भी करियो बहुत बहुत। तो आज भी 5 साल बाद का माने एक गाँव का माने एक प्रकार से एक विवाद पनप रहे है शायद खराब शेखा जी की मूर्ति लगा मान लेर तो क्यों आप वजह बनी विवाद की काई कारण रही हो जगहता के ऊपर आरोप लाग रहे हैं बन लेकर था काई खेलो है। अनुराग जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य बात है कि मैं ई गांव का मायना आयो तो ई वास्ते चुनाव लड़ियो कि मैं मेरा गांव ने एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान देवाई की खातिर के गांव में काम करा, ईशो काम करा, बढ़िया काम करा, मजबूत काम करा। बी के लिए मैं आपके साथ एक पिंक विलेज के नाम से कॉन्सेप्ट भी लेके आयो और हमारी जितनी भी पुरातात्विक धरोहर है भी इनमें पिंक कलर से सजा के और एक जो नारी सशक्तिकरण के लिए एक पिंक कलर है वो आप हर जगह करवायो। बाकी लिए काम भी करो हो जो औरतों के रोजगार के लिए, जो हमारे महिला रोजगार को बढ़ावा देना, सशक्तिकरण करवाना, इसके लिए हमने काम भी किया और वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, वो खूब मीडिया चैनलों में भी चला। जो हमने काम किया है वो ही हमारी पूंजी है। 22 करोड़ रुपए का अनुदान राजस्थान की सरकार ने सामी गांव को दिया अभी तक। अगर किसी पंचायत में दिया हो तो आप पता कर लेना। और आज की तारीख में जो काम हमने किए हैं, जो मेरे कार्यकाल में काम हुए हैं, चाहे वो खूड़ से सामी की सड़क है, चाहे सामी से पेवा की सड़क है, चाहे सामी से जाचास की सड़क है, चाहे आपकी ये भगतपुरा से खूड़ की सड़क है, ये सब मेरे कार्यकाल में ही हुए हैं ना काम सारे। आज सामी के अंदर 2 ट्यूबवेल, पानी की बड़ी टंकी, हर घर के नल तक जल पहुंचना, ये सारे विकास कार्य जो है लगभग 1-1.5 करोड़ का सामी में, 2 करोड़ 70 लाख का आपके शेषम में, भगतपुरा में मेरी पंचायत के गांव हैं, इनमें हमने काम करवाए हैं। आज मेरी 176 फाइलें जो काम की हमने काम किए हैं, वो सड़क है, नाली है, सारी चीज़ें व्यवस्थित की है हमने। ये वो गाँव है जिसके अंदर जब मैं सरपंच बना था 14 दिन से एक बार पानी आता था। आज ये गांव वाले यहाँ बैठे हैं, क्या हमने जाति देख के काम किया है? क्या आज पानी हर घर को नहीं चाहिए?
हर घर में आज अगर पानी पीने का सुनिश्चित किया है तो वो हर व्यक्ति के लिए किया है। क्या उसके अंदर हमने जाति देखी? आज भगतपुरा मेरे गांव की पंचायत में आता है, वहां राजस्थान की सबसे बेस्ट स्कूल अगर बनेगी, सरकारी स्कूल 4.5 करोड़ की लागत से 40 कमरों की स्कूल बन रही है, तो क्या वो वहाँ हमारे सिर्फ एक कम्युनिटी के बच्चे पढ़ेंगे? वहाँ हर कम्युनिटी का क्या बच्चा नहीं जाएगा? हर तरीके का आज ये जो 5-7 सड़कें बनी है गांव में, इनके ऊपर अगर चल रहे हैं तो सभी लोग चल रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करता है, राजनीति के छोर तक आसन तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो इस तरह की हरकतें करता है जो हमारे उपसरपंच जी कर रहे हैं। हमारे उपसरपंच जी वो व्यक्ति है जो पिछले 50 साल में 50 बार चुनाव लड़के और कोशिश कर चुके हैं सरपंच बनने की, लेकिन आज तक उनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरह बखेड़ा खड़ा करके, नेगेटिविटी फैला के, नकारात्मकता पैदा करके कैसे भी करके सरपंच बन जाए। तो उसके लिए दिक्कत कहाँ है? सामने चुनाव आ रहे हैं, 3 महीने बाद फिर लड़ लेना। आपके चुनाव तो लोकतांत्रिक पद्धति से ही जीता जाएगा, ये सब करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव फिर आ रहे हैं, आप चुनाव लड़ लेना, समस्या कहाँ है उसके अंदर? अगर आप अच्छे हैं, आप सही हैं, तो लोग आपके साथ सहयोग करेंगे, अगर मैं सही हूं तो लोग मेरे साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो फिर महाराव शेखा जी की मूर्ति जो पहाड़ी भूमि पर लगाई गई है, जो सामने को जो पक्ष साहबा को आरोप है कि पार्क का नाम पर अलॉटमेंट करवाकर गांव का लोगन गुमराह करो, तो बिल्कुल शुद्ध आरोप थाको पर लागे हैं कि थे गुमराह करो और पार्क को बनावा के जगह बैठाए महाराव शेखा जी की मूर्ति केवल थाका समाज का लोगन फायदा पहुंचावा के लिए। मैं आपकी बात को बढ़ा करता हूं, आप सही कह रहे हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए, आप कह रहे हैं कि गांव के लोगों को बताया गया कि पार्क बनाए, मतलब गांव के लोगों को बताया गया था ना, इसका मतलब पता था ना उनको कि पार्क बनाए, इसका मतलब ये छुपा के काम नहीं हुआ, सबकी सहमति से काम हुआ है। पार्क बनना सहमति थी ना, बिल्कुल। इसका मतलब विरोध किस चीज का है? शेखा जी का किस चीज का विरोध है? सरकारी भूमि पर जैसे पार्क की जो अलॉटमेंट हुई सरकारी उनका ये विरोध है कि पार्क के अंदर शेखा जी की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी, यही विरोध है ना? इसके अलावा तो कोई विरोध नहीं है। कल उनका स्टेटमेंट आपने देखा बिहारी जी का कि चाहे मूर्ति हटे या नहीं हटे, सरपंच को गिरफ्तार कर लो, बस हम तो ये चाहते हैं, यही स्टेटमेंट था। तो शेखा जी से प्रॉब्लम है या सरपंच से प्रॉब्लम है? उनको यही नहीं पता है कि मुझे बोलना क्या है, मेरा मुद्दा क्या है। वो सिर्फ मेरे से एक टीस निकाल रहे हैं। आज से 4 महीने पहले आप उसके खुद गवाह हैं, उनके खेत के अंदर, बिहारी जी के खुद के खेत के अंदर अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसके अंदर उनका जो पार्टनर है राजू बावरी, वो और इनके परिवारजन जेल काट कर आए हैं और अभी जमानत पर बाहर हैं। उनके पूरा ग्रुप का काम जो है, जो नकली शराब बेचने का काम है, उसके अंदर वो आज फंसे हुए हैं, आज उसकी सजा काट रहे हैं, इसका बदला वो मुझसे ले रहे हैं उनको। और नकली शराब की फैक्ट्री, अगर पहली चीज तो मेरा उसके अंदर पकड़ाने में उनका रोल नहीं था, वो पुलिस की कार्रवाई थी, जो होती है प्रशासन की कार्रवाई, तो वो तो उन्होंने काम किया, मैंने क्या किया। लेकिन अगर मेरे को पता चलता कि ये काम वो इस तरीके से कर रहे हैं तो मैं भी पकड़वाता उनको। ऐसा क्या है, मैं गांव का सरपंच हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है गांव के अंदर नकली शराब की फैक्ट्रियों को रोकना या अवैध खनन को रोकना। उन्होंने पिछले 20-30 सालों के अंदर खनन प्रक्रिया, ये हमारी जो पहाड़ी है इसको बेहाल कर दिया, बेच के खा गए सारे। मेरे सरपंच बनने के बाद में अगर कोई ने एक तगारी भी अगर यहाँ से मैंने उठाने नहीं दी किसी को आज तक, तो क्योंकि हम अपना वैध तरीके से सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। हम अवैध ना कारोबार कर रहे हैं, ना करने देंगे, चाहे वो शराब का हो, चाहे खनन का हो। जी मूर्ति लगावा के लिए बात आई तो 2-3 दिन पहले, संडे की बात है शायद, लेकिन प्रशासन भी आयो, लोग विरोध कर रहा है, तो प्रशासन अगर पाबंद करो कि बेटा मूर्ति है जी की स्थापित नहीं करी जाए, इसके बावजूद सुबह 5 बजे मूर्ति स्थापित करी गई। वो मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। उसमें समस्या ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हम पिछले 6 महीनों से, मेरा आप मोबाइल के अंदर वो देख सकते हैं, सोशल मीडिया भी देख सकते हैं और हमारे गांव के अन्य लोगों का देख सकते हैं, पूरे धोद का देख सकते हैं। धोद का समाज के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे मीटिंग की थी। उसमें से ये तय हुआ था कि सामी के गांव के अंदर जो शेखा जी का देवरा बना हुआ है 400 वर्ष पुराना, उस पार्क के अंदर एक छोटा देवरा है जो 400 वर्ष पुराना है, जिसके दीवार अभी भी है वहां पर, उस देवरे के स्थान पर हम एक मूर्ति स्थापना करेंगे। तो क्या ये गलत है अपने पूर्वजों की या महापुरुषों की या अपने लोक देवताओं की? हम तो रामदेव जी को भी उतना ही मानते हैं जितना तेजा जी को मानते हैं, जितना शेखा जी को मानते हैं, जितना अन्य पाबू जी को मानते हैं। तो हम सबके भावना होती है, आस्था है अपनी अपनी। तो हमने ये विचार किया कि ये छोटा देवरा है, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो क्यों ना यहाँ पे एक अच्छी मूर्ति लगा के थोड़ा बड़ा चबूतरा बना दिया जाए, ताकि यहाँ पे लोग जो आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए, उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। और पार्क का पार्क है, तो हमने भामाशाहों से बात करी तो उन्होंने कहा हम पार्क ही डेवलप कर देंगे पूरा, और शेखा जी का स्थान भी हो जाएगा। तो हमने सबकी राय ली और सब एग्री हो गए, तो ठीक है, हमने वहाँ पार्क का कार्य शुरू कर दिया। भामाशाहों के सहयोग से वहाँ काम हुआ है, सरकार के पैसे से काम नहीं हुआ है। एक चंदा, एक पैसे का काम हुआ, सरकार के पैसे से नहीं हुआ है। आप पता कर लीजिए, जो काम हुआ है वो सब भामाशाहों ने पैसा दिया है और उन्हीं से वो काम हो रहा है।
गांव का मान जे एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़वा को आरोप भी था के ऊपर लगे कि कोई की साहब केवल खुद का फायदा के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र रचता हुआ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, इस गांव के अंदर अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं तो इस गांव के अंदर टोटल 3200 वोट है, जिसमें से राजपूतों के वोट मात्र 1000 ही हैं। 1200 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 1600 वोट किनके हैं? उनके सामने वालों, 1500 1600 जो भी हैं। तो अदर की और राजपूत की बात करेंगे जब, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो फिर तो मैं तो चुनाव जीत ही नहीं पाऊंगा और हार ही जाऊंगा, वो तो सीधी सी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ आज भी पूरी 36 कौम के लोग हैं, हम सब एक साथ हैं। सिर्फ साथ नहीं है तो वो लोग जो नकली शराब बेचते हैं, लैंड माफिया हैं, जमीनों पे कब्जे करते हैं, खनन करते हैं, हाँ मैं कल भी उनके साथ नहीं था, मैं आज भी उनके साथ नहीं हूँ। तो सब गांव का माने थे मुखिया हो, अगर गांव में यहाँ को कोई बवाल माच रहे है, कोई विरोध हो रहे है, तो बिन एक जाजम पर बैठकर सुलझावा को प्रयास था तो करे हुए कौन करे हुए? बहुत बड़े प्रयास किए गए। मैं बताता हूँ, यही बिहारी जी कुमावत जो उप सरपंच जी थे, इन्होंने जब हमने काम शुरू किया सब सर्वसहमति से, तो इन्होंने कहा कि नहीं ये काम तो नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जाके रणवा जी को भड़का दिया कि साहब आप गांव से आपके पूर्वज जो है वो 1000 वर्ष पहले यहाँ से निकले हुए हैं, और जब वो यहाँ से निकले हुए हैं तो आपका भी यहाँ कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तो क्यों ना आप भी उनसे जाके बात करें और उनको मना कर दें कि यहाँ पे हम पार्क नहीं बनने देंगे या शेखा जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे। मेरी साहब से बात हुई, मैंने आदरणीय हरीजी रणवा साहब, आदरणीय हमारे BL रणवा साहब जो चेयरमैन है शेखावाटी के, तो शेखावाटी ग्रुप के जो एजुकेशन ग्रुप के, उनसे हमारी बात हुई। फिर उनके समाज के 1500 लोग इकट्ठे हुए, शेखावत समाज के 1500 लोग इकट्ठे हुए, सब में आपस में उनका जो प्रतिनिधि मंडल था 5 लोगों का, उनको मैंने बुलाया, इधर से हमारे शेखावत समाज के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और उनकी एक पर्सनल मीटिंग करवाई। उसमें यह तय हुआ कि ये काम करते हैं, ये जो चबूतरा है जो पार्क के बीचों बीच में आ रहा है, पुरानी धरोहर है अपनी, इसको आप छोड़ दीजिए और इसके जस्ट बैक साइड में एक पेडेस्टल बना के उस पर मूर्ति स्थापित कर लीजिए। ये हमारे आपसी समझौता था। इसमें ना तो कोई मैंने इसके अंदर न तो किसी का लेना देना था, ना तो उस समय बिहारी जी का कोई लेना देना था, ना किसी गांव के अन्य किसी राजपूत का कोई लेना देना था। ये तो जो तय हुआ है वो तो हमारे बीच में, दोनों समुदायों के बीच मीटिंग हो गई, तय हो गया। तो जैसे ही ये मीटिंग हुई और बिहारी जी को सूचना मिली कि काम फिर से शुरू हो गया, वो तो फिर पहुंच गए कि साहब ये तो नहीं होना चाहिए था, समझौता कैसे हो गया। तो इनका काम है नकारात्मकता फैलाना, लोगों के घर तुड़वाना, 2 भाइयों में विवाद करा के उनकी जमीनें बिकवा देना। ये आज से नहीं है, 50 साल से मेरे गांव के 6 साल के बच्चे को पूछ लो कि इनका व्यवहार कैसा है। इनके साथ लोग कहाँ हैं? इनके साथ 5 लोग हैं। पहला वो राजू बावरी जो शराब की फैक्ट्री चलाता था और जेल काट के आया है। दूसरा बिहारी जी कुमावत जो जिनके खेत में ये फैक्ट्री बनी हुई थी। तीसरा ये सुरेश कुमावत जो इनके खुद की कैंपर से इनके यहाँ शराब सप्लाई करता था। और चौथा शायद एक दो कोई पीने वाले भी होंगे साथ में। तो 5-7 जनों का एक ग्रुप है जो बिना मतलब मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिशें करते रहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस छोटी सी मुद्दे को, जो एक शेखा जी का भव्य और दिव्य दरबार, यहाँ बढ़िया मंदिर बनना चाहिए था, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए ऐसे लोगों का क्या होगा जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को और हमारे देवी देवताओं के, लोक देवताओं के मंदिरों को रोकने का काम करते हैं, मूर्तियों को तोड़ने की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, आप हिंदू के घर में पैदा हुए हैं और आप देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने की बात करेंगे, तो ये तो हम ना तो होने देंगे ना बर्दाश्त करेंगे। ये गलत है। इस तरह के सेंटिमेंटल बयान देना, लोगों की जनभावनाओं को भड़काना, ये गलत है। ये ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है चुनाव आ रहे हैं, चुनाव लड़ो ना, स्वागत है आपका चुनाव में, लोकतंत्र में। तो इजी को जो पूर्व बवाल माच रहे हैं इन एक राजनीतिक षड्यंत्र रूप में देख बचाओ या फिर चुनावी फायदो लेबा का उद्देश्य से कुछ काम ये इसमें कोई ऐसा, देखिए इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है जिसने अपने स्वयं के राजनीतिक फायदे के लिए, बिहारी जी कुमावत ने सरपंच बनने के लिए अगले चुनावों में ये एक वंडर मचाया है। और मुझसे उनकी जो टीस है वो मैंने आपको बता दी कि उनके शराब के कारोबार बंद हो गया, इस वजह से वो ये सारे नाटक कर रहे हैं। जब आरोप भी लगा रहा है कि जब सत्ता बीजेपी की होर थे पार्टी से जुड़े रहा हो तो राजनीतिक प्रभाव का चलता है वो काम लगातार करवा जा रहा हो। शायद उनको ये नहीं पता होगा कि सरपंच पद जो है वो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है। मैं एक छोटा 3 गांव का सरपंच हूँ। मैं कोई ना तो कलेक्टर हूँ, ना SP हूँ, ना MLA हूँ, ना कोई यहाँ मंत्री हूँ, ना मुख्यमंत्री हूँ। सुरेंद्र सिंह सामी है क्या? एक सरपंच ही तो है साहब। तो एक सरपंच को आप अगर ये कहो कि वो राष्ट्रीय स्तर की या राज्य स्तर की सरकार को दबा के अपने चाहे जैसे काम करवा रहा है, तो इसका मतलब फिर तो ठीक है, इसका मतलब कुछ तो दम है बंदे में। ये फालतू बातें हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं एक चीज का साथ नहीं देता हूँ, वो है इलीगल काम, और मैं इलीगल काम ना करूंगा ना करने दूंगा।
कालबा की ओर से मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था सहित कई लोगों का खिलाफ, और आ कहे गए कि जी सरकारी भूमि है भी पर कब्जो करवा को काम बा एक समाज के लिए करे गए है। साथ में वन्य जीव है, वन नष्ट करवा को काम, वन संरक्षण को काम करवा साथ का माने कई पौधा नष्ट कराया गया है। इस सवाल का मैं दो भागों में जवाब देता हूं। पहला, आपने कहा कब्जा। ये वो बिहारी जी कुमावत है जब गांव के अंदर 5 साल पहले पशु चिकित्सालय अलॉटमेंट हुआ था। मैंने गांव के बीचों बीच खसरा नंबर 272 के अंदर पशु चिकित्सालय के पट्टे जारी करवाए और वहां काम शुरू करवाने का प्रयास किया। तो बिहारी जी कुमावत ने आधी रात को 12 बजे जाकर उस पर तारबंदी करवा कर वहां यही राजू बावरी को वहां बिठा दिया। आज उसी मामले में राजू बावरी अपराधी है। तो आप कब्जे करे उन्होंने सरकारी जमीन पे, जहां आप कह रहे हॉस्पिटल बना हुआ है वहां ऑलरेडी, और राजू बावरी का घर उसके पास में है, उसने पूरी 4 बीघा के अंदर तारबंदी कर ली। ये वो लोग हैं जो अवैध कब्जे करते हैं। लेकिन सरपंच सुरेंद्र सिंह ने पूरी मजबूती दिखाते हुए 6 महीने की प्रशासनिक लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के राज में प्रशासनिक लड़ाई लड़ी, और प्रशासनिक लड़ाई से कलेक्टर के आदेश से वो 4 बीघा जमीन खाली कराई और उस वापस हॉस्पिटल को लौटाई। मैंने लौटाई, मेहनत करके लौटाई। आज वो जमीन हॉस्पिटल के पास में है और मैंने इनके कब्जे से छुड़ा के हॉस्पिटल को वापस जमीन दिलवाई। ये तो आपके सवाल का प्रथम हिस्से का जवाब था। आपने जो दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि हम पार्क की जमीन या इसका क्या कहना चाहते हैं इसमें, तो ये सबकी सर्वसम्मति से काम हुआ है। पार्क का काम बहुत ही जोर शोर से होगा। जैसा हर्ष के ऊपर पार्क बना हुआ है वही पार्क यहाँ बनेगा। आपको शायद पता नहीं होगा, ये तो 4 बीघा जमीन तो हमें कलेक्टर साहब ने दी है ग्रामीण विकास और पार्क बनाने के लिए। हमने इसमें कुछ नहीं किया, कलेक्टर साहब ने हमें आवंटित किया। हमने तो एक प्रदेश में भेजा था प्रस्ताव, उन्होंने पारित कर दिया। इसके अलावा और बता देता हूं उनके लिए, क्योंकि वो तैयार रहे, एक बहुत बड़ा काम सामी में होने वाला है। 150 बीघा का इको टूरिज्म पार्क हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब गोवर्धन जी एमएलए साहब के सानिध्य में मैंने दिया कुमारी जी को भेजा हुआ है। और एक बहुत बड़ा इको टूरिज्म पार्क इस सामी में गांव में कम से कम 5 करोड़ की लागत से मार्च में पास होगा। और आप देख लेना क्या व्यवस्थित सुनिश्चित व्यवस्था बनेगी, जैसी हर्ष की पहाड़ी पे बनी हुई है वैसा ही टूरिज्म पार्क इस सामी में बनेगा। और हो सकता है उस दिन यही लोग यहाँ आकर ये वापस कहेंगे कि साहब ये तो वनस्पति को खराब कर रहे हैं। भाई साहब, पार्क बनाने से वनस्पति खराब नहीं होती है, पैदा होती है। यहाँ पे पार्क इको टूरिज्म पार्क बनेगा सामी के अंदर 150 बीघा में, और 4 बीघा का ये जो पार्क है इसको भी हम व्यवस्थित बनाएंगे। और आप खुद लोसल से चल के यहाँ सामी अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ घूमने आएंगे, ये मेरा वादा आपसे। बिल्कुल, अगर यहाँ को काम होसी तो आसपास का इलाका लोगन खूब फायदो मिलसी। बिके साथ का माँ को एक और काल वक्तव्य मन सुनवान मिलियो, वह लोग कह रहे हैं कि प्रशासन है जो खूब दबाव में है, काम आगे सुनवाई कर। एक सरपंच के दबाव में प्रशासन, सारा सत्ता का दबाव का मान बता रहे हैं, सत्ता का दबाव। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पूरी सत्ता चाहती है कि शेखा जी की मूर्ति लगे। कुछ ऐसा ही उनका कहना था कि भी लगभग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो सत्ता पूरी ये चाहती है कि शेखा जी की मूर्ति लगे और बिहारी जी कुमावत चाहते हैं कि नहीं लगे, ऐसा कुछ है क्या? जैसे उनका वक्तव्य था वो बता रहा हूँ सर, कुछ नहीं है। इसी के साथ सत्ता और सरकार तो सत्य के साथ है, सच्चाई के साथ है। और सच्चाई यह है कि शेखा जी बिना शेखावाटी का कोई अस्तित्व नहीं है, और शेखावाटी का शेखा जी के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो इन दोनों नामों से प्रेरणा लेते हुए हमें शेखा जी को नमन करते हुए वहां जाके धोख देनी चाहिए थी कि ये शेखा जी का जो स्थान है ये सबके लिए भव्य और दिव्य रूप में बनना चाहिए। और उस स्मारक पे जाके माथा टेकने वाली जगह है साहब, जहाँ ये माथे फुड़ाने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको थोड़ी बहुत। देवताओं पे राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे कि भी अगर प्रशासन मांगे सुनवाई कर तो ठीक है, नहीं लास्ट का मान पहाड़ी पर जाकर मूर्तियां गिराबा को तोड़बो काम करना पड़े। मूर्तियां तोड़ने वालों को और मूर्तियां गिराने वालों को और मंदिर तोड़ने वालों को हमने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी जवाब दिया था और शामी में भी जवाब दे देंगे। राम मंदिर वहां बना था और ये शेखा जी का मंदिर यहां बनेगा। किसी में रोकने की हिम्मत हो तो रोक के दिखा देना। शेखावाटी की हर विधानसभा में लगनी चाहिए शेखा जी की मूर्ति। क्यों नहीं लगनी चाहिए? जिस व्यक्ति ने नारी अस्मिता के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, इतना बलिदान दे दिया, खत्म हो गए, क्या वहां पर वो कुम्हार सुतार लोहार देख के मरे थे क्या कि मैं तो ये तो ब्राह्मणों का काम है, ये मैं इनके लिए अपनी जान क्यों दूं? ये देखते थे क्या? वो सर्व समाज के हितैषी थे। सर्व समाज का जो व्यक्ति एक छोटे से 24 गांव का जागीरदार होकर 150-200 गांव को जीतते हुए 350 गांव की सत्ता जिसने कायम की, दिल्ली को चुनौती दी, हरियाणा के कितने, आज भी आप सतनाली में चले जाओ, महेंद्रगढ़ के पाली में चले जाओ, वहां आज भी शेखावतों के परिवार बस रहे हैं। क्यों बस रहे हैं? क्योंकि यहाँ
से अमरसर से निकलकर, सीकर से निकलकर आपका चूरू, झुंझुनू जीतते हुए, चिड़ावा से होते हुए, लोहारू होते हुए, नारनौल और ठेठ पालम के यहाँ तक दिल्ली को उन्होंने चुनौती दी और इन पूरे के अंदर आपने शेखावाटी की स्थापना करी। आज शेखावाटी इतना बड़ा भूभाग है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर अगर शेखा जी पूजनीय है और शेखा जी की मूर्ति लग रही है, मंदिर बन रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हम तो कभी विरोध नहीं करते कि किसी चीज का कि इस देवता को नहीं लगनी चाहिए। मैंने अभी राजपुरा गांव के अंदर रामदेव जी का मंदिर बनाया, मूर्ति स्थापना मैंने खुद करवाई है, अपने पैसों से करवाई है साहब, क्योंकि मैं रामदेव जी का अनन्य भक्त हूँ, मैं उनको मेरे इष्ट है, मानता हूँ, मैं तेजा जी को भी मानता हूँ, मैं बाबू जी को भी मानता हूँ और मैं शेखा जी को भी मानता हूँ। लेकिन ये वो लोग हैं जो जातीय आधार पर देवताओं को बांटना चाहते हैं, और हम हिंदूवादी संस्कृति के लोग हैं, हमारे लिए सब सर्वमान्य है, हमारे देवता हमारी आस्था का प्रतीक है और हम इनके साथ हैं। जे बात कर रहे हो कि जाति आधार के ऊपर आजकल एक ट्रेंड सो बन गयो, जहाँ अलग अलग समाज का लोग अलग अलग महापुरुषों का तरीका से बांट रखे हैं, पियन को सो काम करे जा रहे हैं। महाराणा प्रताप है, बन बता रहे कि राजपूत समाज है, वीर तेजा जी है जो बंग बता रहे जाट समाज का है, अलग अलग प्रकार से बांटे। इन चीज के लेकर क्या देखो थे? ऐसा वक्तव्य देने वाले, ऐसी सोच रखने वाले नकारात्मक लोगों का इस राजस्थान की भूमि में कोई स्थान नहीं है। जो काम महाराणा प्रताप कर गए, जो काम हमारे वीर दुर्गादास कर गए, या जो काम तेजा जी कर गए, वो काम इस जनरेशन के बस की बात नहीं है। और हम सिर्फ बयानबाजियां कर सकते हैं, उनके बराबर सोच भी नहीं सकते। आज आप अगर छोटी सी बात सोच के देखिए, भरतपुर में अगर सूरजमल जी की मूर्ति नहीं लगेगी, या शेखावाटी में नहीं लगेगी शेखा जी की मूर्ति, या मेवाड़ में महाराणा प्रताप की नहीं लगेगी, तो कहाँ लगेगी? आप ही बताओ, कहाँ लगेगी? कहाँ लगाएं हम मूर्ति फिर? अपने पूर्वजों से, अपने महापुरुषों से, अपने देवताओं से क्या प्रेरणा लेना गलत है? उन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित करना गलत है? उनके मंदिर बनवाना गलत है? तब तो हमारे फिर पूर्वजों ने 5000 गलत ही काम करे, 5000 सालों में सारे ही गलत काम करे। फिर तो वृंदावन भी गलत है, अयोध्या भी गलत है, मथुरा भी गलत है, सामी भी गलत है। आपके हिसाब से तो सब गलत है, फिर कोई मंदिर बनने ही नहीं चाहिए। तो ये सब उनकी ओछी मानसिकता है, छोटी सोच है। जो एक सरपंच पद पाने के लिए इस तरह की ओछी हरकत करते हैं, तो सोचिए अगर उनका निजी स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो तो वो कितना घटिया स्तर तक और निचले स्तर तक गिर सकते हैं। ये बात है। बिल्कुल। काल जो लास्ट का मान है बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो लास्ट में एसडीएम के द्वारा एक आदेश निकाले गए को दोनों ही पक्षा ने बड़ा ऊपर जावा के लिए पाबंद करो को, और भी मूर्ति है जो पर्दा कर भी सील कर देना है। साथ में जब तक निर्णय नहीं आवे, जब तक भी को अनावरण नहीं हो सकेगा। आप खुद जो बात कर रहे हैं वो उसका कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि मूर्ति को आपने खुले मुंह देखी है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। जब तो मूर्ति तो जब से आई है तभी से बंद में ही है। मूर्ति का तो अनावरण होगा भाई साहब। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। सुबह मुहूर्त निकाल के 5:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सब जजमानों के आराध्य लोगों को सबको बुला के सबके सामने मूर्ति स्थापना हुई है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चोरी छुपे रात में 2:30 बजे 3 बजे मूर्ति लगा दी गई है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मूर्ति लगी है और मूर्ति की स्थापना की गई है। इसमें और मूर्ति की स्थापना कोई सरपंच ने थोड़ी करी है, ये तो सब समाज ने करी है साहब, सब लोगों ने के करिए। मैं कोई मूर्ति अपने कंधे पे थोड़ी उठा के लाके यहाँ लगा दी मैंने। आज वो इतनी मूर्ति है, 50 टन वजन का वहाँ पेडेस्टल है, 2 टन की मूर्ति है, मैंने थोड़ी लगा दी। ये सब कहने की बातें हैं। सब सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं। हम सब एक जाजम पे बैठ के हमने निर्णय लिया है। सिर्फ 5 लोग हैं जो अवैध कारोबार करते हैं, वो हमारे साथ नहीं, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। बिल्कुल। अपने साथ में हासामी सरपंच सुरेंद्र सिंह जी, जो भी आरोप विपक्ष का द्वारा लोग विरोध कर रहे हैं, बाका द्वारा लगाए जा रहे हैं, बाका आज का खूब विभागी से आपको जवाब दी है। और साथ में अभी क्योंकि महाराव शेखा जी केवल राजपूत समाज का कौन, यहाँ पूरा राजस्थान, इन पूरा हिंदुस्तान का प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक जाति वर्ग के लिए काम कर रहा, सशक्तिकरण के लिए भी साथ का मान सामाजिक सौहार्द है वो बने रहे, भी के लिए आपका बलिदान दियो हो। यहाँ का भी महापुरुष है, तो बाका ऊपर कोई प्रकार की राजनीति करे तो वो गलत है। इसलिए सभी लोगों के द्वारा बां के साथ महाराव शेखा जी ने प्रणाम कर कर बां के पूजा अर्चना करनी चाहिए। आखिर वो है सामी सरपंच सुरेंद्र सिंह जी को, और साथ का माने सामी का माने पूरी तरह से सामाजिक सौहार्द को माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। कि कुछ लोग आपकी राजनीतिक स्वार्थ के साथ बा के लिए जरूर कुछ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रकार को विवाद सामी गांव में है कोनी, और आबाल टाइम पर भी देखभाल मिल लगा कोनी, और विकास का नाम पर सामी पूरा राजस्थान का माने याद करो जाओगे। ये वीडियो लगातार देखते रहो पब्लिक चौपाल के साथ का माने, और ज्यादा शेयर भी कर जो, क्योंकि सामी गांव को जो मामला है अब पूरा राजस्थान का मान एक प्रकार से ट्रेंड के रूप में चल रहे हैं। महाराव शेखा जी की मूर्ति की जब बात सामी सरपंच सुरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं कि अब बार धोध से शुरुआत हुई है, वो आगाज जो करें पूरा राजस्थान का मान करेंगे। वीडियो ज्यादा शेयर कर जो। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।